अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ज़बरदस्त से चिकन बोटी रोल। जी, इसको आप चिकन मायो गार्लिक रोल भी कह सकते हैं, चिकन पराठा रोल या तंदूरी चिकन या फिर चटनी रोल। इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, कैसे इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर आता है और कैसे इसको रैप किया जाता है और कैसे इसके पराठे बनते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक। तो आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त पराठे रोल की तरकीब की तरफ। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर 400 ग्राम मैंने चिकन लिए, बोनलेस। लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसके अंदर मसाले जो डलेंगे वो आप स्पाइस अच्छी तरह से नोट कर लें। नमक, धनिया, ज़ीरा, चिली पाउडर और इसके अंदर मैंने डाला है तिक्का मसाला। तंदूरी मसाला ले लें या तिक्का। इसके अंदर पेपरिका पाउडर है कलर के लिए, ना हो तो फिर आप जर्दे का रंग डाल लें या तलार मिर्च से कलर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी लिया है, काली मिर्च ली है। और सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ज़बरदस्त से सिरका और चटनी के लिए दही है जो मैंने मैरिनेट करनी है, चिकन में भी रखनी है। ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी चटनी यूज़ करना चाहते हैं। मैं ग्रीन चटनी का बना रही हूँ रोल में लगाने के लिए। तो ये मैं चटनी पीस लूँगी। यहाँ पर ये मैंने आटा गूँधा है पराठों के लिए। इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना वरना पराठे बहुत सख्त बनेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर फ्रिज में रख देंगे इसको 2 से 3 घंटे के लिए। तो हम यहाँ पर इसको तो फ्रिज में रख देते हैं। बाकी चटनी मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। चारकोल फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा बारबेक्यू लिया है। गुड फूड गुड डिज़र्व चारकोल। इसमें बड़ा ज़बरदस्त चारकोल का फ्लेवर बाज़ार जैसा आएगा। आप चाहें तो इसी वक्त दे सकते हैं चारकोल का फ्लेवर मैरिनेशन के टाइम पे, मैं बाद में दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून लिए हैं और बाकी तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए इसके अंदर मिला देंगे, जिसमें भुना हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, हल्दी, सौंफ, काली मिर्च। और इसके अंदर मैं यहाँ पर सॉस भी लगा रही हूँ और दही डाल के और थोड़ा सा सिरका, अगर लेमन जूस है तो लेमन जूस डाल दें। और इन तमाम मसालों को लगा के 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसको पकाने के लिए 1 से 2 प्याली पानी डाल के पैन के अंदर डाल देंगे पकने के लिए। तो ये यहाँ पर पकते रहेंगे जब तक हम इसको ढक देते हैं। दूसरी तरफ चारकोल को चूल्हे पे रख देंगे ताकि वो खूब गर्म हो जाए। यहाँ पर ये पक रहे हैं और दूसरी तरफ चारकोल गर्म हो रहा है। कोयला खूब दहकता हुआ कोयला हो तो इसका धुआं ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ जगह बना के एक कटोरी रखेंगे जिसके अंदर हम चारकोल रखेंगे इसका स्टीम और धुआं देने के लिए। इसकी स्टीम और जब धुआं इसके अंदर बोटियों के अंदर आ जाएगा तो बिल्कुल ये बारबेक्यू फ्लेवर आएगा और बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसके अंदर हमने कोयले को आराम से रखा है। 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालकर इसको अच्छी तरह से वेट लगा के ढक्कन से बंद कर देंगे ताकि इसका धुआं इसी के अंदर रहे और अच्छा सा टेस्ट चारकोल का आ जाए। ये 2 से 15 मिनट में आ जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मैं पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। पराठे उसी तरह सीधी रोटी की तरह बनाने हैं, अंदर से घी लगाकर। यहाँ पर आप 5 बनाए पराठे, 6 मेरे इसके अंदर 6 पराठे बने थे। सिंपल सा तरीका है पराठे बनाने का। उसी तरह से आटा अगर अच्छा गूंदा हुआ हो तो पराठे अच्छे से बनते हैं। इनको बेल के आप इसमें देसी घी लगाएं, मक्खन लगाएं या ऑयल, जिस तरह से भी आप यू इस्तेमाल करते हैं जो वही डालें। अच्छी तरह से सेकने के बाद ऑयल डाल लिया था। और रोल बनाने के लिए पराठे गरम गरम हो तो ज़्यादा अच्छे रोल खाने में मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे 5 से 6 पराठे बना के उतार लिए थे। इसके अंदर अब सैम्पलिंग करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मायोनीज़ दही में मिला रही हूँ मैं। इसके अंदर आप चिकन चीज़ डालें या फिर आप कुछ भी डालें और जितना बड़ा रोल चाहें आप बना सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है इसकी फिलिंग करना, लेकिन मैं यहाँ छोटे बना रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है साइज़ पे बनाने का। मैं यहाँ छोटे बना रही हूँ, पीसेस भी करूँगी ताकि छोटे छोटे बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। इसको आप चाहें तो बटर पेपर में रैप करके रख लें और इसकी कटिंग कर लें। इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चटनी डालें। कुछ में मैंने मायो डाला था और कुछ में मैंने सिर्फ चटनी रखी थी। इसके अंदर बोटियां भी आप जितनी चाहें भर सकते हैं। बाज़ार वाले तो 2 से 3 बोटी ही सिर्फ डालते हैं। तो ये बहुत अच्छा किफ़ायत शुमारी से आपके अपने घर में कम पैसों में अच्छे रोल बन गए थे।
इनको देखें अंदर से इसके अंदर फिलिंग चटनी की है, एक में मायो की मैंने की है। मायो गार्लिक सॉस के लिए मैंने उसके अंदर नमक, लहसुन का पेस्ट, सिरका और क्रीम ऐड की थी। और आप चाहें तो इस सॉस को आप इसके ऊपर भी लगा के खा सकते हैं और इसके साथ भी लगा के खा सकते हैं, और ये बहुत मज़े के और यम्मी बने थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे दें। अल्लाह हाफ़िज़।